सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शुभम सैनी है और मैं गांव जरोली कलां, तहसील शाहबाद, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी उससे पहले जैसे घर में जो मम्मी पापा भक्ति करते थे, जैसे देवी की पूजा कर ली या खेड़े पे चले जाना, और उसके अलावा मंदिर में चले जाना। शिव के मंदिर में मेरे पापा कावड़ लेने के कावड़ यात्रा पे जाते थे, कावड़ लेके आते थे हर साल। और इसके अलावा दिवाली पे पूजा कर लेनी, इसी तरह की भक्ति करते थे जो हिंदू धर्म में चलती आ रही है जी आज तक। आप ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी ऐसा है कि मैं भक्ति करते करते जी मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं एक तरह से नास्तिकता की तरफ चला गया और मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो धीरे एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में मेरे दादाजी ने नाम लिया था सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उसके बाद मैं 2000 उन्होंने 2011-12 में नाम लिया था। मैं 2016 के अंदर अपने घर पे रहने के लिए गया। मैं पहले बाहर रहता था। जब मैं घर पे गया तो मेरे दादाजी कहते हैं कि एक बार बैठ के सत्संग सुनाकर कि क्या ज्ञान है कैसे है। मैंने उनकी बात को अनजान ऐसे ही छोड़ देता कि ऐसे ही बोलते रहते हैं कि सारे गुरु एक तरह के ही होते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं, अलग नहीं है, कुछ नहीं है। पर एक दिन जब मैं ऐसे ही बैठा था, सत्संग उन्होंने चला रखा था, मैं वैसे ही बैठ गया जाके 10 मिनट के लिए कि मैं चल सत्संग खत्म होने वाला है, अब अपना कुछ देखेंगे टीवी वगैरह में। तो उसमें क्या हुआ जी, गुरु जी ने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही बात बोली वहाँ पे सत्संग में कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। तो ये बड़ी अजीब लगी कि आज बचपन से सुनते आए थे कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, और ये कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। तो ये बड़ा डिफरेंट लगा, अच्छा मतलब कि अजीब लगा कि भाई कुछ अलग तो है। तो फिर मेरे डैडी जी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी कि इसको पढ़ो, इसमें सारा कुछ है और इसके आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि क्या ज्ञान है क्या नहीं। तो मुझे उसमें जब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, और मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी थी ज्ञान गंगा, सिर्फ सृष्टि रचना और थोड़ा सा उससे आगे तक का पढ़ा था, आधी बुक भी मैंने पूरी नहीं पढ़ी वो। तो उसमें मुझे बहुत ज्ञान मिला और एक तरह से मुझे सारी बातों का पता लग गया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या है हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है। तो उसके बाद भी मैंने लोक लाज की वजह से नाम दीक्षा नहीं ली। तो धीरे धीरे करके कुछ मैंने मेरी शादी भी होगी। शादी के बाद फिर मैंने 2019 में 24 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी। सर हम देख रहे हैं कि तमाम उन लोगों को लाभ मिल रहा है जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद मुझे भी बहुत से लाभ मिले। लाभ के तो सबसे पहले लाभ था जी, हमारे घर में नशा दूर हो गया हमारे घर से। मेरे दादाजी थे, वो 7-8 साल की उम्र से ही नशा करते थे, और अब जब इस उम्र में आके तो वो इतना नशा करने लगे थे कि एक दिन में 4-4 पैकेट बीड़ी के पीते थे। और इसी तरह मेरे डैडी जी भी थे, वो भी ऐसे नशा करते थे, वो भी स्मोकिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उन्होंने एक उसी समय नशा त्याग दिया। इससे पहले मेरे दादाजी नशा त्यागने के लिए कभी राधा स्वामी में जाना, कभी डेरा सच्चा सौदा के अंदर चले जाना, या कहीं और भी इधर उधर चले जाते थे, लेकिन उनका कहीं भी नशा नहीं छूटा था। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए उसी दिन से नशा त्याग दिया। इसी तरह मैं भी नशा करता था, फ्रेंड सर्कल की वजह से मैं भी ड्रिंक करने लग गया था, चिकन खाने लग गया था, स्मोकिंग में भी चला गया था धीरे धीरे। उससे भी ज़्यादा मेरी इमेज बिल्कुल ख़राब हो गई थी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कि सबसे ज़्यादा ड्रिंक ये करता है। तो जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, परमात्मा की दया से मैं भी नशे से बहुत दूर हो गया और मुझे अब नशा नशा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा जी मेरे पापा मेरे डैडी की बैकबोन में, कमर में एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिस्तर पे लेट गए थे। और बिस्तर पे लेटे जी तो कम से कम 1.5 साल तक हमने उनका इलाज चलाया। 1.5 साल तक, 1.5-2 साल तक इलाज चलता रहा। उनके पास हमने 2-3 लाख रुपए भी फूंक दिए भी कहीं से कहीं ना ठीक हो जाएं। हम सबसे मशहूर है हमारे यहाँ पे हड्डियों का डॉक्टर अम्बाड़ा के अंदर, सी लाल के नाम करके है, तो उनके पास भी लेके गए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने खींच हड्डियों में कमर में खींच लगाना, कभी कहते कि इनकी नस दब गई है, उन्होंने बेहोशी के इंजेक्शन मतलब कि दवाइयाँ दे दी, वो सारा दिन सोते रहते थे पड़े। तो कहीं से भी लाभ नहीं मिल रहा था। जब बिल्कुल अंत समय आ गया, सब जगह से थक चुके, तब परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करी मेरे डैडी जी ने। तो उनका सिर्फ छोटे मोटे इलाज में ही वो बिल्कुल ठीक हो गए, जहाँ इतने खर्चा करने के उससे पहले, जब नाम दीक्षा नहीं लेते उससे पहले इतना खर्चा करने के बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा था।
और ये बाद में मेरे डैडी जी ने बताया कि उनको किसी, जब वो उनकी शादी नहीं हुई थी तो जब वो कुंवारे थे तो उनको किसी हस्तरेखा देखने वाले ने बता दिया था कि भी तुम्हारी मृत्यु 42 साल तक की उम्र है तुम्हारी, और 42-43 साल की उम्र में जाके तुम्हारी मृत्यु होएगी, और मृत्यु से पहले तुम बिल्कुल बिस्तर को लग जाओगे और तुम्हारे से उठा भी नहीं जाएगा, इतना बुरा हाल होकर मरोगे। तो वो ही समय मेरे डैडी जी ने हमें बाद में बताया जब उन्होंने दीक्षा ले ली काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन वही समय एट अ टाइम उनके पास आ चुका था। अब उनकी डेथ थी, वो परमात्मा ने वो भी बहुत रजा करी कि उनको जीवन दान दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके अलावा जी हमारे घर में लड़ाई क्लेश रहते थे, हमेशा लड़ाई पड़ी रहती थी, और ये भी नहीं है कि हमारी आपस में पड़ती थी, किसी और की वजह से लड़ाई पड़ती घर में, और हमारे आपस में मनमुटाव चले जाते थे, कई कई दिन तक एक दूसरे से लड़ाई करना। इसी तरीके से जिस दिन मुझे सतनाम मिला 6 अप्रैल 2020 को, मैंने 2020 को मुझे नाम मिला था, ऑनलाइन सतनाम प्राप्त हुआ था संत रामपाल जी महाराज जी से। जिस दिन मुझे सतनाम मिला उस दिन इतना बड़ा क्लेश हुआ घर में कि हमें घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। पर ये मुझे बाद में एहसास हुआ, क्योंकि उस टाइम भी मैं बड़ा रोया कि परमात्मा आज सतनाम मिला और आज ही घर छोड़, आज ही इतना बड़ा क्लेश हो गया घर में। तो चलो कुछ भी कारण बना, तो मैं 2 महीने के बाद घर में वापस आया। ये एक परमात्मा की लीला थी कि उन्होंने इस लीला के जरिए जितने भी हमारे घर में क्लेश का कारण था 70 से 80% क्लेश खत्म कर दिया, वो सारे लोग दूर कर दिए परमात्मा ने, जिनकी वजह से घर में क्लेश होता था। इसके अलावा जी परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया। जीवन दान ऐसे दिया जी, एक बार मेरी बाइक में पंचर हो गया, सारी ट्यूब डलवानी पड़ी जिसकी वजह से, और जब मैं काम से आ रहा था तो 1 महीने के बाद वो फिर दोबारा वही ट्यूब दोबारा ख़राब हो गई, फिर मुझे डलवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे दिल में ये शंका आ गई, ये पाप आ गया कि परमात्मा वैसे तो कहते हैं कि आपको, आपके शिष्य को कोई नुकसान नहीं होता, तो परमात्मा ये दास को है तो चलो छोटा सा नुकसान, पर मुझे हुआ क्यों, क्या कारण है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज से मैं प्रार्थना करने लगा। तो मैंने किसी को नहीं बताया कि ये क्या बात हुई, किसी को भी नहीं मैंने बताया। मैं बाहर जॉब करता था, मैंने घर वालों से भी किसी को भी नहीं कुछ बताया। अगले दिन मैं बाहर रहता था, मेरी घरवाली गांव में रहती थी, तब अगले दिन मैंने जब बात करी तो मैंने नॉर्मली सब अपने तरीके से जैसे बात करते थे वैसे करते, वो खुद बताने लगी कि मुझे रात को सपने में ऐसे दिखा कि आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और आप ऊपर से लेके नीचे तो खून में लथपथ हो, और आके मुझे कह रहे मैंने नाम दीक्षा छोड़ दिया, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। परमात्मा ने ये भी मुझे जीवन दान दिया, कोई मानने या ना माने, लेकिन ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी रजा है परमात्मा की कि मुझे जीवन दान दिया है। वो इतना बड़ा नुकसान 250-300 रुपये के नुकसान में परमात्मा ने टाल दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने। उसके अलावा जी एक बार मुझे रात को स्टोन का पथरी का दर्द हो गया जी, और यूरिन से भी ब्लड आने लग गया। मैं सारी रात तड़पता रहा जी, इतना दर्द होने लगा, और सारी रात मैंने जाके निकाली। अगले दिन जब सुबह डॉक्टर पे गए तो उन्होंने कहा कि कोई पथरी है और वो निकलने की कोशिश कर रही है, और आप अल्ट्रासाउंड कराओ फिर कोई दवाई या ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस दिन वो छुट्टी होगी उनके डॉक्टरों की। वो अल्ट्रासाउंड उन्होंने एक फिक्स टाइम तक होता था उनके, 1 बजे तक, उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड ही नहीं करते थे। तो वो मैं करा ही नहीं पाया उस दिन। फिर सोचा कि कल करा लेंगे, ऐसे करके 1-2 दिन निकला तो मैं भूल ही गया उस चीज़ को। और आज तक परमात्मा, आज 3-4 साल हो गए हैं उस बात को, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से वो दर्द आज तक दोबारा नहीं हुआ। परमात्मा ने वो भी बिल्कुल ही ठीक कर दिया बिना किसी पैसे के। इसके अलावा एक परमात्मा की दया से एक बच्ची हुई दास के पास। 2.5-3 महीने की जब वो बच्ची हुई तो वो रात को अचानक रोने लगी, और कम से कम 3-4 घंटे वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, और इतना ज़्यादा रोई कि उसकी मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने उसको सारी तरह की दवाइयाँ दे दी, पेट दर्द की, बुखार की, हर तरह की दवाई दे दी कि भी ठीक हो जाएगी, चुप हो जाएगी। लेकिन जब वो 4-5 घंटे हो गए उसको जब भी चुप नहीं हुई, तो मैंने फिर अपने घर में जो परमात्मा का दरबार बना हुआ था संत रामपाल जी महाराज का, तो मैंने वहाँ पे दंडवत प्रणाम करी और परमात्मा से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे बंदी छोड़, कि ये आपने दी हुई बच्ची है और हमें इसका दुख समझ में नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या है, अब आप ही दया करना। तो जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से हमें चरणामृत प्राप्त होता है, हमने वो चम्मच में लेके उसके पता नहीं वो होठों पे लगाया था, पता नहीं अंदर गया भी नहीं गई, कि उसी समय वो बच्ची बिल्कुल शांत होगी, रोना बिल्कुल बंद कर दिया और एकदम सो गई। ये देख के मेरी पत्नी भी हैरान होगी कि भी ये इतना मतलब कि बड़ा चमत्कार कि इतने पिछले 4 घंटे से लगातार बच्ची रो रही है और अभी एकदम शांत होकर सो जाना। तो ये भी बहुत बड़ी दया करेगी बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और इसके अलावा भी रोज कोई ना कोई लाभ होता ही रहता है जी परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आखिर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है?
जबकि नशा मुक्ति केंद्रों में नशा नहीं छूट पाता, तो संत रामपाल जी महाराज आखिर ऐसी कौन सी दवाई देते हैं? जी, ऐसा कोई दवाई या जड़ी बूटी नहीं देते। सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो भक्ति मंत्र, जो भक्ति विधि है वो देते हैं अपने शिष्यों को। उसमें इतनी शक्ति है कि उसको प्राप्त करने के बाद एकदम से सारी जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति वाकई नशा छोड़ना चाहते हैं और लाख कोशिशों के बावजूद वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं, तो क्या आप ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा छोड़ देंगे? 101% छूटेगा जी, क्योंकि ये मेरे साथ भी बना। मेरे डैडी जो काफ़ी लंबे टाइम से नशा करते थे, स्मोकिंग करते थे, उनके साथ भी। मेरे दादाजी जो 7-8 साल की उम्र से, और वो 60-65 उम्र की में आ चुके थे, और वो अब इतने लंबे टाइम से स्मोकिंग करते और एकदम छोड़ दी। मेरे गांव वाले भी इस चीज़ से शॉकिंग है कि भी इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करने वाला इंसान एकदम से कैसे छोड़ गया। ये 101% है जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करेगा वो जरूर नशा से बिल्कुल दूर हो जाएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति मंत्र शक्तियों से, जो मंत्र वो देते हैं उसकी शक्तियों से, वो बिल्कुल उनके जो नशा है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज से जी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज आए हैं वो कबीर परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, और जो वो ज्ञान बता रहे हैं, जो उन्होंने आज तक एक भी जो भी बातें बोली हैं वो आज तक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। वो जितनी भी बातें बोलते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रमाण है, कहीं वेद में, कहीं गीता में, और हमारे कुरान शरीफ में कहीं ना कहीं से प्रमाण जरूर है। वो एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं बोल रहे अब तक तो, और उनका सारा ज्ञान प्रमाणित है। एक बार उसको पढ़ें, सुने, समझें, और फिर परमात्मा के ज्ञान में जब आपको विश्वास हो जाए तब आके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करें। और प्राप्त करने के बाद आपको भी ये सारे लाभ जरूर होते हैं, क्योंकि हमें भी हुए हैं तो आपको भी जरूर होंगे जी। सर, हजारों लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। आखिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? नाम दीक्षा जी बिल्कुल आसान हो गया आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करना। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है और या फिर फेसबुक है, कहीं पे भी आप जाओगे तो संत रामपाल जी महाराज जी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने को मिलेंगे। आप उस सत्संग को सुनिए, ज्ञान समझिए, उसमें आपको नंबर मिलेंगे, उन पर कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट करते ही आपको आसपास के सबसे नज़दीकी नामदान सेंटर का बता दिया जाता है, और वहाँ आप जाके निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।